बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके लिए जी नाश्ते में बनने वाली बहुत ही झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ। टाइम अगर कम है जी तो फिर फटाफट से बनाएं अंडों का खगीना और जी नाश्ते में पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप रेसिपी को हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल का, आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे और इसको होने देंगे थोड़ा सा गरम। और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज के प्याज जो मैंने रफली से चॉप कर लिए थे, इसको शामिल कर देंगे। ठीक है, और हमने इसको पकाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट की तरफ चला जाए और ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए, तो हमने बस इसको इतना ही पकाना है। आपको सिर्फ प्याज की कुकिंग में टाइम लगेगा, बाकी आपको कोई कुकिंग में टाइम इतना नहीं लगना। ठीक है, बहुत झटपट सी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, प्याज हमारे थे सॉफ्ट, 1 अदद टमाटर और इसके साथ 2 ग्रीन चिलीज थी वो शामिल कर दी। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर, प्याज के साथ इसकी भुनाई करेंगे। आप टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर मुनासिब से ही डाले हैं क्योंकि आपको पता है आजकल तो टमाटर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, आप ये अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और जी हाफ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाने वाले, हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी इंशाल्लाह। बहुत झटपट सी रेसिपी तैयार होगी। और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर 2 घूंट सिर्फ पानी, ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए और मसाले जो है वो जले नहीं। हम इसकी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। जीरा और सूखा धनिया एक साथ पिसा हुआ था, 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 3 अंडे। ठीक है, अभी मैं 3 शामिल करती हूँ और फिर अगर मुझे और ज़रूरत महसूस हुई तो फिर और एक हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, फौरन से नहीं आपने हिलाना, थोड़ा सा इसको जो है ना वो आपने सेट होने देना है ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले। इंशाल्लाह आप मगज़ को भूल जाएंगे जितने मज़े के ये आपके अंडा खगीना बनेगा। और फिर आप इसको ऐसे ऐसे मिक्स करें। ये थोड़ा सा आपको क्लिप जल्दी नज़र आ रहा है, बस इसके आपको चंक्स अच्छी तरह से रहने चाहिए। फिर एक अंडा मैंने और शामिल कर दिया, टोटल मैंने इसके अंदर 4 अंडे शामिल कर दिए। और फिर हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे जी, और इसकी कुकिंग हो जाएगी बड़े ज़बरदस्त सी। और जी अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन मैंने शुरू में यूज़ नहीं किया था, आप भी इसी स्टेज पे डालिएगा क्योंकि इस टाइम में इसका फ्लेवर बहुत ही आला आता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और जी फिर इसके साथ शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। और जी मज़ेदार से हमारे अंडा खगीना रेडी हो जाएंगे। मक्खन आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो आप डाल दें और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। चलें जी, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बेहतरीन से हमारा सालन रेडी हो गया है, अंडों का सालन जो अंडा खगीना है। अब मगज़ को इंशाल्लाह भूल जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।